नमस्कार दोस्तों। मैं हूं निरंजन कमलेश। तो दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो टॉपिक है सीजीपीएससी सीजी व्यापम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप देखते हैं सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा या कोई वनडे एग्जाम, चाहे वो व्यापम की बात करें या सीजीपीएससी की बात करें, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जो है, ठीक है, आपको पता होगा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जो है प्रारंभ हो चुका है और इससे एक क्वेश्चन 100% आएगा, एक एग्जाम में आएगा। हर चार एग्जाम में चार में से तीन एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और मुख्य परीक्षा सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा की हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इसी के बारे से हम चर्चा करेंगे दोस्तों, बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको बहुत ही मजा आएगा। इससे बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक पारंपरिक खेलों का महाकुंभ। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक पारंपरिक खेलों का महाकुंभ। यह विषय वस्तु सीजीपीएससी तथा व्यापम की परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण है तथा सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के पेपर 7 के खंड 2 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल आयोजन और संगठन से संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे कि वनडे एग्जाम की तो बात हो ही रहा है, साथ ही साथ देखिए मुख्य परीक्षा सीजीपीएससी के मुख्य परीक्षा के पेपर 7 खंड 2 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल, यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चर्चा में क्यों, आवश्यकता तथा पृष्ठभूमि, उद्देश्य, शामिल खेल, कितने आयु वर्ग के लोग खेल सकते हैं इस खेल में, साथ ही साथ पुरस्कार राशि एवं पुरस्कार राशि के वहन करने का दायित्व किसका रहेगा। और सबसे अंत में हम पढ़ने वाले हैं सबसे मजेदार चीज, अभ्यास हेतु प्रश्न। तो चलिए गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एसआई के लिए जो है टेस्ट सीरीज है और ये जो है वो शिक्षक भर्ती का टेस्ट सीरीज है। ठीक है गाइस, ये टाइम टेबल है। गाइस, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये सब इंस्पेक्टर के लिए एसआई के लिए जो टेस्ट सीरीज है और ये है शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। दोनों का जो है वो ये आप देख सकते हैं, ये टेस्ट का टाइम टेबल है। एसआई का जो है वो 10 अक्टूबर से यानी कि आज से स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने गाइस रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप आज ही जाकर रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। और गाइस, ये सब इंस्पेक्टर के लिए और ये शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। तो आपको अगर दोनों टेस्ट लेना है तो दोनों ले सकते हैं, और अगर आपको कोई अभी एक दिलाना है तो आप उसमें से कोई एक भी दिला सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है गाइस, और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे देखिए संपर्क नंबर दिया हुआ है। ये कॉन्टैक्ट नंबर में आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये अब शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक पारंपरिक खेलों का महाकुंभ चर्चा में क्यों है। तो आपको बता दूं कि चर्चा में क्यों है। तो आपको बता दूं चर्चा में क्यों है। आपको पता ही होगा कि 6 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की शुरुआत की। कहाँ शुरुआत किया गया है? तो सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, ये कहाँ है? तो ये रायपुर में है। ध्यान रखेंगे कहाँ है, तो रायपुर में है। और रायपुर से इस खेल का प्रारंभ जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 6 अक्टूबर 2022 को किया गया। आपको बता दूं, यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए ओलंपिक का लोगो लगा हुआ है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 6 अक्टूबर से 6 जनवरी 2023 तक चलने वाला यह खेल है। इसलिए इसको बोला गया है एक महीने, करीब करीब एक महीना जो है इसमें खेल होगा, इसलिए इसे खेलों का महाकुंभ कहा गया है। तो चलिए इसके बारे से बहुत सारी डिटेल्स देखेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक निर्णय कब लिया गया कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जाना है? तो 6 सितंबर 2022 को कैबिनेट द्वारा यह निर्णय जो है मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। तो ये क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि निर्णय कब लिया गया। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी इसे आपको पता होना चाहिए कि कब निर्णय लिया गया। तो 6 सितंबर 2022 को इसका निर्णय लिया गया। क्या है उद्देश्य? तो छत्तीसगढ़ में स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में नई पहल है। मतलब छत्तीसगढ़ी
जो खेल है, छत्तीसगढ़ी खेल जो है, पारंपरिक खेल जो है, उसको क्या करना है, बढ़ावा देना है। इसकी जो अवधि मैंने पहले ही बताया 6 अक्टूबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक चलेगा। और इसमें कितने सारे विभाग शामिल हैं तो देख लीजिए, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण तथा नगरीय प्रशासन विभाग। तो ये 3 विभाग है। कुल कितने विभाग शामिल है इसमें, तो कुल 3 विभाग इसमें शामिल है। तो इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, गौरतलब है कि श्री भूपेश बघेल ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद छत्तीसगढ़िया संस्कृति और ग्रामीण परंपरा को आगे बढ़ाने की विशेष पहल की है। हमको पता है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़िया खेल को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का जो महाकुंभ का जो आयोजन किया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। मुख्यमंत्री श्री बघेल खुद भी अनेक मौकों पर पारंपरिक खेलों में हाथ आजमाते नजर आते हैं। आपको पता होगा, जहां भी कार्यक्रम में जाते हैं कुछ ना कुछ खेल खेलते ही रहते हैं। तो उनके मन में भी, उनके अंदर भी खेलों के प्रति बहुत ही निष्ठा है। तो इससे हमको पता चलता है। तो मुख्यमंत्री का पारंपरिक खेलों से लगाव इस तरह से देखने को मिला है कि भेंट मुलाकात समेत अन्य उनके जो कार्यक्रम हैं उसके दौरान जो होते हैं वो बच्चों के बीच पहुंचकर भौरा, कंचे, गिल्ली डंडा, पिट्ठूल इत्यादि खेलने लगते हैं। तो इसे आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी के अंदर भी खेलों के प्रति कितनी रुचि है। तो चलिए इसको हम कुछ चित्रों के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए, ये भेंट मुलाकात के दौरान जो है गिड़ी खेलते हुए मुख्यमंत्री जी नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, और ये जो तीसरा इमेज यहाँ पे रस्सा कस्सी खेल रहे हैं, और चौथा इमेज देख लीजिए यहाँ पे भौरा चलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए किस तरह इनके अंदर भी खेलों के प्रति लगाव को हम देख सकते हैं। साथ ही साथ जैसे ही खेल का आयोजन प्रारंभ हुआ, वो भी खेल खेलने में शामिल हो गए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखिए किस तरह से लट्टू खेलते हुए, भौरा खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री जी के हाथों में क्या है, तो कंचा है ना, बाटी बोलते हैं इसे छत्तीसगढ़ी में। तो बाटी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब आगे और देखते हैं इसके बाद से कुछ जानकारी। देखिए, अब इसमें कौन कौन से आयु वर्ग के लोग शामिल हो सकेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी इस खेल में प्रतिभागी के रूप में शामिल हो सकते हैं। खेल प्रतियोगिताएं जो है महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग होगी। मतलब महिला जो खेल खेलेगी महिलाओं के लिए अलग रहेगा, और पुरुषों जो खेल खेलेंगे वो पुरुषों के लिए अलग होगा। अब इसे 3 आयु वर्ग में बांटा गया है। देखिए, पहला है 18 वर्ष तक के लिए, ठीक है, 18 वर्ष तक के लिए। दूसरा जो आयु वर्ग है वो 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के लिए रहेगा, और तीसरा जो आयु वर्ग होगा वो 40 वर्ष से अधिक। इसका मतलब ये है 40 वर्ष के बाद कोई सीमा नहीं है। आप 100 साल के है, आपको खेलने की जज्बा है, तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाएगा कितने आयु वर्ग में बांटा गया है। और ऐसा भी हो सकता है कि विकल्प में ऐसा दे कि कितने आयु वर्ग में बांटा गया है, इनमें से कौन एक सुमेलित है। तो जिसमें बोल दिया जाए 18 वर्ष आयु तक, 18 से 40 वर्ष आयु तक, 40 वर्ष से अधिक, और उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका उत्तर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये 3 आयु वर्ग में इसे बांटा गया है इस खेल को। ओके, चलिए अब देखिए शामिल खेल। अब कौन कौन से खेल शामिल है, तो बता दूं आपको, दलीय यानी कि ग्रुप और इंडिविजुअल, इन दोनों तरह के खेल खेले जाएंगे। और कुल 14 खेल होंगे। कितना खेल होंगे, तो 14 खेल होंगे ग्रुप में और एक सिंगल। तो देखिए, सबसे पहले दलीय श्रेणी। दलीय श्रेणी क्या होता है दोस्तों, दलीय श्रेणी का मतलब है जहां एक से अधिक लोग मिलकर खेल खेले। इसमें कौन कौन सा है, तो गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, शंखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकशी और बाटी। तो ये जो 8 खेल है वो दलीय स्तर पे होगा। दूसरा, यदि हम एकल स्तर की बात करते हैं, एकल श्रेणी की बात करते हैं, तो बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भौरा, 100 मीटर दौड़ और लंबी कूद। तो इस तरह से कुल एकल श्रेणी में 6, और दोनों के यदि हम जोड़ते हैं दलीय श्रेणी और एकल श्रेणी को, तो ये कुल 14 खेल हो जाएंगे। ठीक है, देखिए 2 श्रेणियों में 14 प्रकार के खेल, दलीय व एकल श्रेणी। तो एकल श्रेणी में आपको बताया कौन कौन सा खेल शामिल है, और दलीय श्रेणी में भी आपको बताया कौन सा खेल शामिल है। अगला देखते हैं। और देखिए, अब ये जो 14 खेल हैं उसको, यानी कि जो खेल खेला जाएगा 6 अक्टूबर से 6 जनवरी तक, इसको कुल 6 स्तरों में बांटकर खेला जाएगा। ठीक है, कुल 6 स्तर होंगे। कौन कौन से 6 स्तर होंगे, तो पहला जो होगा वो है
राजीव युवा मितान क्लब। दूसरा जो होगा वो है जोन स्तर पे, तीसरा जो होगा वो है विकासखंड के स्तर पे, चौथा जो होगा जिला स्तर पे, पांचवा जो होगा संभाग स्तर पे, और छठवां जो होगा राज्य स्तर पे। और आपको बता दूं कि राज्य स्तर पे अंतिम रूप से जो फाइनल खेल जो खेला जाएगा वो यही खेला जाएगा राज्य स्तर पे। ठीक, देखिए प्रतियोगिताएं नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ी के लिए अलग अलग होगी। इसका मतलब ये है नगरीय क्षेत्र में अलग खेल खेला जाएगा, मतलब दो भाग में बांट दिया है, नगरीय क्षेत्र का अपना अलग होगा और ग्रामीण क्षेत्र का अपना अलग होगा। और न्यूनतम इकाई की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो न्यूनतम इकाई जो होगा वो है राजीव युवा मितान क्लब। तो न्यूनतम इकाई की यदि बात करें तो आप पढ़ लीजिए राजीव युवा मितान क्लब। अब बात ये उठता है कि राजीव युवा मितान क्लब कितना है, तो पहले ही बता दिया गया है, आपको पता हो जाना चाहिए अब तक कि राजीव युवा मितान क्लब जो है इसकी कुल संख्या जो है 13,269। तो छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करते हैं तो कुल राजीव युवा मितान क्लब 13,269 है, 13,269। ये टोटल राजीव युवा मितान क्लब है। अब देखिए ग्रामीण स्तर और नगरीय स्तर दो अलग अलग स्तर पे इसको खेला जाएगा। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रामीण स्तर पे। तो देखिए यदि हम ग्रामीण स्तर पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो टोटल राजीव युवा मितान क्लब जो होगा वो हो जाएगा 11,664। ठीक है, 11,664। और नगरीय स्तर पे यदि हम बात करते हैं तो नगरीय स्तर पे हो जाएगा ये है 1,605। तो देख लीजिए 11,664 और 1,605। तो ग्रामीण स्तर पे ज्यादा है क्योंकि ग्रामीण की संख्या तो ज्यादा है, 70% से अधिक ग्रामीण छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दो स्तर पे। कुल राजीव युवा मितान क्लब कितना हो जाएगा, तो 13,269। अब हम बात करते हैं जोन स्तर पे। तो जोन स्तर पे यदि हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रख लीजिएगा, जोन स्तर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें का हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, यदि आप डीप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और सीजीपीएससी का एग्जाम आने ही वाला है, जनवरी फरवरी में होगा, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो स्किप करोगे तो पछताओगे, सीधे सी बात है। ठीक है, तो जोन स्तर पे यदि हम बात कर रहे हैं तो देख लीजिए कुल 8। ठीक है, मतलब एक जोन बराबर जो होगा, एक जोन बराबर होगा वो 8 राजीव युवा मितान क्लब। ठीक है, यानी कि कुल राजीव युवा मितान क्लब कितना है 13,269। तो 8 राजीव युवा मितान क्लब बराबर एक जोन होगा। और इस तरह से कुल जोन की बात करते हैं, टोटल जोन कितना होगा, तो यदि हम ग्रामीण स्तर पे बात करते हैं तो ग्रामीण स्तर पे कुल जोन जो हो जाएगा वो है 1458। 1458 जो है ग्रामीण स्तर पे हो जाएगा। और यदि हम नगरीय स्तर पे बात करते हैं तो नगरीय स्तर पे ये टोटल हो जाएगा 294। ठीक है, तो इसे आप याद कर लीजिए। ग्रामीण स्तर पे कुल राजीव युवा मितान क्लब कितने होंगे, 11,664, और नगरीय स्तर पे हो जाएंगे 1,605। यदि हम जोन की बात करते हैं तो 8 राजीव युवा मितान क्लब बराबर एक जोन होगा, और ग्रामीण स्तर पे कुल 1458 जोन हो जाएगा, और नगरीय स्तर पे 294 जोन होंगे। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यदि हम बात करते हैं विकास खंड का, तो देखिए कितना विकास खंड है, तो आपको ये भी पता हो जाना चाहिए कि 146 विकास खंड है। जिला की बात करें तो कुल 33 जिला, संभाग की बात करें तो कुल 5 संभाग हो गया, और राज्य स्तर पर बात करें तो राज्य तो एकल, जो कि कहाँ होना है, रायपुर में इस खेल का आयोजन होना है। तो ये चीज है सबसे इंपॉर्टेंट। अब इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। अब ये जो 6 स्तर है वो 6 स्तर में भी इसके डेट निर्धारित किया गया है कि किस डेट में किस स्तर पे खेल खेला जाएगा। तो इसको हम और अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, यदि हम राजीव युवा मितान क्लब यानी न्यूनतम इकाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है 6 अक्टूबर, ध्यान रखेंगे 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक खेल खेला जाएगा। ठीक है, तो राजीव युवा मितान क्लब आपको पहले बता दूं कुल 6 अक्टूबर से लेकर 6 जनवरी 2023 तक खेल खेला जाएगा। अब इसको भी 6 भाग में बांट दिया गया है इसके स्तर के आधार पे। पहला जो है 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर, दूसरा जोन स्तर पे जो खेल खेला जाएगा वो 15 अक्टूबर से, ठीक 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक खेल खेला जाएगा। तीसरा यदि हम बात करते हैं विकास खंड स्तर पे तो ये हो जाएगा
27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक। और चौथा बात कर रहे हैं जिला स्तर पे, तो जिला स्तर पे हो जाएगा 17 नवंबर से 26 नवंबर। इसके बाद संभाग स्तर पे भी हम खेल की बात करें तो ये हो जाएगा 5 दिसंबर से 14 दिसंबर। और अंतिम रूप से यदि हम राज्य स्तर पे बात करते हैं तो ये हो जाएगा 28 दिसंबर 2022 से लेकर 6 जनवरी, ठीक है, 6 जनवरी 2023 तक। तो इस तरह से कुल 6 स्तर पे बांटा गया है। राजीव युवा मितान क्लब, जोन स्तर, विकासखंड स्तर, जिला स्तर, संभाग स्तर और राज्य स्तर, और इन्हें भी 6 अलग अलग डेट निर्धारित कर दिया गया है। तो सबसे पहले 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर यानी कि पहला स्तर का खेल हो चुका है। आज की तारीख है 12 अक्टूबर और अब अगला 15 तारीख को होने वाला है जोन स्तर पे खेल। ओके, चलिए अब देखिए पुरस्कार राशि एवं पुरस्कार राशि के वहन का दायित्व। तो पुरस्कार राशि कितना होगा और इनके वहन करने का दायित्व किनका होगा। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो देखिए दलीय श्रेणी और एकल श्रेणी दो भागों में बांटा गया है पूरे खेल को, ठीक ना, इतना तो आप समझ गए होंगे। तो अब ये भी जान जाइए कि दलीय श्रेणी में यदि कोई प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता है तो उसे कुल 10,000 रुपये से पुरस्कृत किया जाएगा। द्वितीय स्थान प्राप्त करता है तो 7,5 हजार रुपये से पुरस्कृत किया जाएगा। और तृतीय स्तर प्राप्त करता है तो 5,000 रुपये से पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक, तो 10,000, 7,500 और 5,000 ये 3 है, ध्यान रखेंगे, प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार। यदि एकल खेल है, यदि कोई व्यक्ति प्रतिभागी एकल खेल में शामिल होता है तो उसे प्रथम पुरस्कार के तौर पे 1,000 रुपये प्राप्त होगा। द्वितीय स्थान यदि हासिल करता है तो 750 रुपये हासिल करेगा। और यदि तृतीय स्थान प्राप्त करता है तो 500 रुपये प्राप्त करेगा। तो ये इस तरह से दलीय श्रेणी और एकल श्रेणी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार है। अब बात होती है पुरस्कार राशि के वहन का जिम्मेदारी किसे दिया गया है। तो दो स्तर पे हम बात करेंगे, ग्राम पंचायत यानी कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा और नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा। तो इस तरह से दो है, ठीक है, नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा और ग्राम पंचायत यानी कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा। तो ये दो विभाग है, इन दो विभाग के द्वारा पुरस्कार राशि के वहन का दायित्व है इनके पास। ओके, चलिए अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि देख लीजिए युवा, बुजुर्ग, बच्चे एवं महिलाएं सभी बने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों के प्रतिभागी। 6 स्तरों में आयोजित खेलों के इस महाकुंभ में महिलाओं व पुरुषों के अलग अलग वर्ग बनेंगे। 14 प्रकार के पारंपरिक खेलों को किया गया है इस खेल में शामिल। तो ये था बढ़िया बात। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए पहली बता दिया हूं, समझिए एक बार और सिनॉप्सिस के तौर पे दे दिया हूं ताकि आपको एक बार और रिवीजन हो जाए। प्रथम वर्ग 18 वर्ष की आयु तक, द्वितीय वर्ग 18 से 40 वर्ष की आयु तक, और तीसरा जो वर्ग होगा वो 40 वर्ष से अधिक उम्र तक। तो इस तरह से उम्र को भी 3 भाग में बांटकर बनाया दिया गया है। उसके बाद हम देख रहे हैं राज्य युवा मितान क्लब स्तर पे, जोन स्तर पे, विकासखंड स्तर पे, जिला स्तर पे, संभाग स्तर पे और राज्य स्तर पे। तो इस तरह से कुल 6 स्तर पे हम देखेंगे। और यहाँ पे तारीख भी दिया गया है, 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर, 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, 27 अक्टूबर से 10 नवंबर, 17 नवंबर से 26 नवंबर, 5 दिसंबर से 14 दिसंबर और अंतिम रूप से 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर कैबिनेट में हुआ था छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का फैसला, मैंने पहले ही बताया। दूसरा, पहली बार छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन हो रहा है जिसमें 14 तरह के पारंपरिक खेल शामिल है। तीसरा, दलीय एवं एकल श्रेणी में 14 तरह के खेल शामिल है। चौथा, गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, लंगड़ी दौड़, पाटी, बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भौरा की प्रतियोगिता होगी। इसके साथ ही साथ और भी अन्य खेल है, यानी कि कुल 14 खेल शामिल है। 6 स्तरों में होंगे आयोजन। महिला व पुरुष के अलग अलग वर्ग हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बन सकते हैं छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के प्रतिभागी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पर आयोजन का दायित्व होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए
अब और अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिए इसके लाभ क्या होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाभ क्या होंगे। तो देखिए इसका एक ऐसे आप बना लीजिए, यदि आप सीजीपीएससी मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक ऐसे बनाइए और ऐसे को आप हमें व्हाट्सएप कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 6265544679 और हम आपको बताएंगे कि आपका जो ऐसे है कितना बढ़िया है, ठीक है। और कुछ सुझाव होगा तो हम जरूर देंगे दोस्तों। देखिए क्या है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल 2022 के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खेल प्रशिक्षक यानी कि कोच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए तैयार करेंगे। एथलीटों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बतौर खिलाड़ी करियर को बढ़ाने का यह सुनहरा मौका होगा। तीसरा पॉइंट, इन खेलों के आयोजन में तकनीकी सहायता हेतु छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण, ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के खेल प्रशिक्षक, राज्य और जिला खेल संघ के प्रतिनिधि एवं शिक्षा विभाग के शारीरिक शिक्षकों का सहयोग लिया जाएगा। ओके, अब है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभ्यास हेतु प्रश्न। देखिए निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कथन, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 6 अक्टूबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक आयोजित होगा। दूसरा कथन, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 14 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। तीसरा कथन, 6 स्तरों में आयोजित खेलों में महिलाओं व पुरुषों के अलग अलग वर्ग हैं। उपरोक्त में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो तीन विकल्प में से बताइए कौन सा विकल्प सही है। पहला ए और बी, दूसरा बी और सी, तीसरा केवल ए और चौथा जो है वो है ए, बी और सी। आपको बताना है ये चार विकल्प में से कौन, कमेंट करके बताइए दोस्तों पहला क्वेश्चन का उत्तर क्या है। तो मैं आपका कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, बताइएगा ए, बी, सी में से कौन सा विकल्प सही होगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देगी, विवेचना कीजिए। तो ये मुख्य परीक्षा सीजीपीएससी का जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी तैयार कीजिए 250 शब्द में, ठीक है। ऐसे के तौर पे आप बनाइए, जैसा भी आपको बनाना है बनाइए। और मैं पहले ही बताया कि आप हमें 6265544679 ये व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें लेख को लिखकर जरूर भेजिए। चलिए तो दोस्तों यहीं तक हमारा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, और इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों, शेयर जरूर कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, थैंक यू।